राजस्थान के गुर्जर नेता किरोड़ी सिंह बेसला का निधन हो गया। वे कई दिनों से बीमार थे, उनका अस्पताल में इलाज चल रहा था। राजस्थान में बेसला का इतना ज्यादा दबदबा था कि उनके एक इशारे पर पूरा राज्य थम जाता था। उनके नेतृत्व में 2007 के दौरान राजस्थान में गुर्जरों ने बड़ा आंदोलन किया था। हालांकि बाद में वे बीजेपी में शामिल हो गए थे। किरोड़ीलाल बेसला भारतीय सेना में कर्नल रहे हैं। उनके नेतृत्व में 2007 में राजस्थान में गुर्जरों ने बड़ा आंदोलन किया था। यह आंदोलन गुर्जरों को राजस्थान में आरक्षण दिलाने के लिए किया गया था। वे गुर्जर आरक्षण संघर्ष समिति के प्रमुख थे। किरोड़ीलाल लंबे वक्त से बीमार थे। ऐसे में अभी उनके बेटे विजय बेसला गुर्जर आरक्षण संघर्ष समिति के प्रमुख बन गए हैं। किरोड़ीलाल कोरोना काल में 2 बार संक्रमित भी हुए थे। 2007 में बेसला के नेतृत्व में गुर्जरों का बड़ा आंदोलन हुआ था। इसके बाद 2015 में भी उनके नेतृत्व में बड़ा गुर्जर आंदोलन हुआ था। 25 दिन चले आंदोलन के बाद बेसला के नेतृत्व में राजस्थान की मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के साथ गुर्जर समुदाय की बैठक हुई थी। इसमें गुर्जरों को 5% आरक्षण देने का फैसला किया गया था। बता दें कि बेसला का जन्म राजस्थान के करौली जिले के मुंडिया गांव में हुआ था। वे गुर्जर समुदाय से ताल्लुक रखते थे। उन्होंने अपने करियर से शुरुआत बतौर शिक्षक की थी। उनके पिता फौज में थे, जिसके चलते वह भी सेना में भर्ती हो गए और राजपूताना राइफल्स के सिपाही बन गए। उन्होंने 1962 के दौरान भारत चीन और 1965 के वक्त भारत पाकिस्तान युद्ध में बहादुरी दिखाई। बेसला को उनके वरिष्ठ जिब्राल्टर का चट्टान और उनके जूनियर साथी इंडियन रेम्बो कहकर बुलाते थे। सिपाही से सेना में अपना सफर शुरू करने वाले बेसला कर्नल रैंक तक पहुंचे थे। वहीं बेसला के निधन पर पूर्व मंत्री एवं राजस्थान गुर्जर महासभा के प्रदेशाध्यक्ष कालूलाल गुर्जर ने दुख प्रकट करते हुए कहा कि बेसला जी के निधन का समाचार बेहद दुखद है और उनका जाना बहुत बड़ी क्षति है। आज समय पहले मेरे को कर्नल किरोड़ी सिंह बेसला जी का निधन का समाचार मिला। मुझे बहुत बड़ा सदमा लगा, बहुत दुख हुआ। और कर्नल किरोड़ी बेसला जी ने पूरे जीवन भर गुर्जर समाज को आगे बढ़ाने का काम किया। गुर्जर समाज के वाजिब हक के लिए संघर्ष किया और उन्होंने समाज की सेवा की। आगे समाज को कैसे बढ़ाया जाए, कुरीतियाँ कैसे मिटाई जाए, आगे बच्चों को और बच्चियों को कैसे पढ़ाया जाए, इस पर उनका विशेष जोर रहा। मंजूर था आज करना था हमारे बीच नहीं रहे, लेकिन हम उनके चरणों पर चल के, उनकी बताए मार्ग पर चल के उनके अधूरे कामों को पूरा करने का प्रयास करेंगे। यही हमारी सच्ची श्रद्धांजलि होगी। राजस्थान गुर्जर महासभा के प्रदेश अध्यक्ष के नाते मैं उनको तहे दिल से श्रद्धांजलि देता हूँ, नमन करता हूँ और आशा करता हूँ कि भगवान उनको अपने श्री चरणों में स्थान देंगे और उनके परिवार को इस कष्ट को सहन करने की शक्ति प्रदान करेंगे। गायनेकोलॉजिस्ट डॉक्टर अर्चना शर्मा की आत्महत्या मामले में जाजपुर ब्लॉक के डॉक्टरों ने कार्य बहिष्कार कर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के नाम उपखंड अधिकारी दामोदर सिंह को ब्लॉक चिकित्सा अधिकारी सीपी गोयल के नेतृत्व में ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में बताया गया कि बिना जांच के धारा 302 में मुकदमा दर्ज करने और निराधार आरोप लगाने से आहत लालसोट की महिला चिकित्सक डॉक्टर अर्चना शर्मा को मानसिक रूप से प्रताड़ित कर आत्महत्या के लिए उकसाने से उनके असामयिक निधन पर पूरा चिकित्सा समुदाय स्तब्ध है। ब्लॉक जाजपुर के समस्त चिकित्सक इस घटना की कड़ी निंदा करते हैं एवं निष्पक्ष जांच और दोषियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर कड़ी कार्रवाई करने की मांग को लेकर जाजपुर ब्लॉक के समस्त चिकित्सक कार्य बहिष्कार कर रोष व्यक्त किया। ज्ञापन में आगे बताया गया कि इस तरह की घटनाओं से सभी चिकित्सक समुदाय में असंतोष एवं भय की भावना उत्पन्न हो रही है। जाजपुर ब्लॉक के समस्त चिकित्सक दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दिलवाने की मांग करते हैं। डॉक्टर अर्चना शर्मा के पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने की मांग की। इस दौरान चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर नईम अख्तर, डॉक्टर हरीश यादव, डॉक्टर ऋषि टेलर, डॉक्टर भावना बंसल, डॉक्टर हेमलता राजौरिया, डॉक्टर अनुराग शर्मा मौजूद थे। राज्य सरकार द्वारा संचालित मुख्यमंत्री मदरसा आधुनिकीकरण योजना सत्र 2019-20 एवं सत्र 2020-21 के तहत भिलवाड़ा जिले के 2 मदरसों का चयन किया गया। योजना अंतर्गत अंजुमन गरीब नवाज मदरसा खेजड़ी एवं अंजुमन इस्लामिया मदरसा रायला में मदरसा भवन निर्माण हेतु 15-15 लाख रुपए स्वीकृत हुए। निर्माण कार्य की गुणवत्ता का भौतिक निरीक्षण जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी आजाद खान पठान द्वारा किया गया। साथ ही कार्यकारी एजेंसी को कार्य शीघ्र पूर्ण करने के दिशा निर्देश दिए। अंजुमन आदर्श उच्च प्राथमिक मदरसा बदनौर का भी निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान अल्पसंख्यक कार्यक्रम अधिकारी सुधीर पिपाड़ा भी मौजूद थे। लेटरिन बाथरूम की तरफ भी ले लो। ठीक है, ओके, मिलेगी अच्छी वीडियो।
शहर के प्रतिष्ठित विद्यालय सोफिया गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल में पिछले 7 दिनों से आयोजित हो रहे कक्षा 6 से 12 के सांस्कृतिक सप्ताह सोफिया सिनर्जी कार्यक्रम का समापन समारोह मुख्य अतिथि शांतिलाल जैन सदस्य राष्ट्रीय लोक अदालत से दीप प्रज्वलन कराकर आयोजित किया। 7 दिवसीय इन प्रतियोगिताओं में डांस, ड्रामा विद साइंस एक्टिविटी, मैथ्स एक्टिविटी, हिंदी प्रतियोगिताएं, खेल प्रतियोगिताएं जिसमें रिले रेस, खो-खो, बैडमिंटन, बास्केटबॉल जैसी विविध प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया। विजेता छात्राओं को मुख्य अतिथि शांतिलाल जैन ने पुरस्कृत किया। विद्यालय की प्रधानाचार्य सिस्टर रमोना ने छात्राओं को प्रमाण पत्र प्रदान किए। इसके पश्चात परिसर में आर्ट एंड क्राफ्ट की छात्राओं के द्वारा अपनी कलाकृतियों का एग्जीबिशन आयोजित किया गया। संपूर्ण आयोजन के अभिभावकों ने भूरी प्रशंसा की एवं छात्राओं के उज्जवल भविष्य के लिए शुभकामनाएं दी। इसी के साथ मुख्य अतिथि ने मैनेजमेंट और प्रधानाचार्य रमोना की प्रशंसा करते हुए अभिभावक संघर्ष समिति के द्वारा किए गए अच्छे कार्यों के लिए सुनील कोठारी और टीम के पदाधिकारियों का धन्यवाद ज्ञापित किया। यही नहीं, अगले सत्र में पुनः नए उत्साह और जोश के साथ प्रतियोगिताओं में सम्मिलित होने और प्रतियोगिता में हिस्सा लेने के लिए संकल्प लिया। समारोह का संचालन रिया आचार्य और मालती ने किया, जिसमें कई अधिकारी और शहर के गणमान्य नागरिक मौजूद थे। स्कूल में भी न्यायालय की ओर से समाधान शिविर लगा सकता हूँ। आप और समिति मिलकर डेट तय कर लें। किसी भी तरह की कोई भी उलझन हो, उलझन कोई होती ही नहीं है। उलझन अपन स्वयं पैदा करते हैं, कभी उलझन नहीं होती। क्यों? आज स्टाफ ने किसी स्टूडेंट को कुछ लेसन याद करने के लिए, आज कोई पेरेंट्स अजीब ही तरफ के होते हैं, मेरी बच्ची को ऐसे कैसे कह दिया, वो लड़ने के लिए याद है। उनको ये पसंद ही नहीं है मेरी बच्ची को कोई कुछ कह दे। अरे भाई, सुधारने के लिए उसको डायरेक्ट इनडायरेक्ट तो समझाना ही पड़ेगा। तो श्री नामदेव समाज सेवा समिति मंडल सचिव एवं पूर्व नगर कार्यकारी अध्यक्ष कृष्ण कुमार टेलर के नेतृत्व में किसान आयोग के अध्यक्ष तथा राजस्थान सरकार के राज्य मंत्री धीरज गुर्जर का मंत्री बनने के बाद पहली बार भिलवाड़ा आगमन पर साफा बंधवाकर विठल नामदेव का उपरनाम मासिक पत्रिका मेवाड़ महासभा गुलदस्ता भेंट कर स्वागत सत्कार किया गया। टेलर ने राज्य मंत्री को महासभा की स्थापना से लेकर अब तक समस्त गतिविधियों से अवगत कराया, जिसकी गुर्जर ने अत्यधिक प्रसन्नता व्यक्त की तथा समाज को हर तरह के सहयोग का आश्वासन दिया। प्रतिनिधिमंडल ने महासभा द्वारा देवउठनी 11 पर आयोजित होने वाले 13वें सामूहिक विवाह सम्मेलन का निमंत्रण गुर्जर के साथ मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को भी दिया, जिसमें गुर्जर द्वारा अपनी उपस्थिति तथा हर संभव सहयोग का आश्वासन दिया गया। प्रतिनिधिमंडल में उपाध्यक्ष पाल मुकुंद तोलंबिया, महेंद्र नेहरिया, नवल किशोर लुंडर, श्यामलाल ठाडा, रामनारायण तोलंबिया, उदयलाल छापरवाल, विनय नेहरिया, प्रदीप लुंडर, सुभाष नेगी, दीपक नेहरिया, भूपेंद्र बुलिया, श्यामलाल छापरवाल, भंवरलाल तोलंबिया आदि उपस्थित थे। बेरोजगारों को रोजगार के लिए कई प्रकार के उद्योग लगाने के लिए एसके इंडस्ट्रीज लगातार प्रयास कर रही है। एसके इंडस्ट्रीज के राजेंद्र शर्मा ने बताया कि हमारे यहाँ पर ईंट बनाने की मशीन, स्लीपर मेकिंग मशीन, बत्ती बनाने की मशीन, चपाती मेकिंग मशीन, रस्सी बनाने की मशीन, अगरबत्ती मेकिंग मशीन, आटा गोदने की मशीन, बैट बॉल मेकिंग मशीन, चूना ट्यूब मेकिंग मशीन, कपूर टेबलेट बनाने की मशीन, चेन लिंक मेकिंग मशीन, पेपर प्लेट मेकिंग मशीन, हेयर बैंड मेकिंग मशीन, मिनी बोरिंग मशीन, पेट बोतल और ग्रेडिंग मशीन, गो कास्ट मेकिंग मशीन, जूस पैकिंग मशीन, सीमेंट मिक्सर मशीन सहित कई प्रकार की मशीनों का यहाँ निर्माण कर उन्हें। साथ ही राजेंद्र शर्मा ने बताया कि रोजगार के इच्छुक व्यक्ति एसके इंडस्ट्रीज पुराना रिको ITI के पास SBI बैंक वाली गली 500 चौराया पुर रोड भिलवाड़ा पर आकर और अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। और इसके अलावा भी सुबह 9 बजे से शाम 6 बजे तक इंडस्ट्रीज के मोबाइल नंबर 9549661858 पर जानकारी प्राप्त कर रोजगार शुरू कर सकते हैं। आज सभी आदमी काम या रोजगार को लेकर परेशान है। हर आदमी को काम चाहिए, हर आदमी को काम चाहिए। हमारे पास सभी तरह के उद्योग है, छोटे बड़े उद्योग। सभी सरकार या सभी लोग उद्योग के लिए मदद कर रहे हैं, रोजगार लगाने के लिए मदद कर रहे हैं। हमारे पास इतने सारे रोजगार है कि आम आदमी अपनी कोई भी रोजगार लगाकर अच्छा मुनाफा कमा सकता है। आज के समय में आप देख रहे होंगे गर्मी बढ़ गई है, गर्मी इतनी हो गई है कि जिसके हद नहीं। फिर भी इसके लिए हमारे पास ये रोजगार है कि बंदा चाहे तो ये पेप्सी हाउस का रोजगार लगाकर अच्छा मुनाफा कमा सकता है। आज के समय में सरकार भी काफ़ी लोन दे रही है और लोग रोजगार को लेकर दर दर भटक रहे हैं। उनके पास काम नहीं है, ठीक है, इधर उधर जाकर भी वो कम पैसा उनके बचता है। ये उद्योग लगाकर वो घर के साथ लोगों को भी रोजगार दे सकते हैं और खुद भी कर सकते हैं।
मुख्यतः कौन कौन सी मशीन अपने पास उपलब्ध है? अपने पास सभी तरह की मशीनें है उद्योग संबंधी, जिसके अंदर आप देख लो, आप ठीक है, पत्तल धोना हो गया, अगरबत्ती हो गया, पाउच पैकिंग हो गया, पानी पाउच हो गया, जिसके अंदर मिट्टी की ईंट हो गई, सीमेंट की ईंट हो गई, इलेक्ट्रॉनिक टेप हो गई, वायरिंग टेप हो गई, ठीक है। इसके अंदर अपने पास पापड़ मेकिंग मशीन है, और आप चूना ट्यूब है, प्लास्टिक आइटम की सारी मशीनें हैं अपने पास, पैकिंग आइटम की सारी मशीनें हैं, उद्योग संबंधी सारी मशीनें आपको ये अपने यहाँ मिलेगी। ग्रामीण हो चाहे शहरी क्षेत्र हाँ, की हो, तो ग्रामीण। आज देखो, आज के समय में आप खुद भी देख रहे हैं कि हर आदमी रोजगार को लेकर कितना परेशान है। घर घर के अंदर हर आदमी काफ़ी डिग्रियां ले चुका है, पर उनके पास रोजगार नहीं है। आप ये खुद सोचो कि डिग्री से क्या रोजगार आएगा? रोजगार डिग्री से नहीं आएगा, अनुभव से आएगा, और वो अनुभव हम देते हैं। आप यहाँ आओ, खुद आओ और अपनी आंखों से देखो कि कितने सारे रोजगार है हमारे पास। आपका नाम और मेरा नाम राजेंद्र शर्मा है, और भिलवाड़ा पांसल चौराहे के ऊपर एसके इंडस्ट्रीज़ है। और इसके अलावा उद्योग करो ना करो, आपकी इच्छा पर जानकारी लेना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आज हर गांव क्षेत्र के अंदर आप दूर दूर देखेंगे आदमी बेरोज़गार है। दोस्तों, बेरोज़गार सरकार भी आपकी मदद कर रही है, पर नौकरी करने से रोज़गार नहीं मिलेगा। नौकरी करने से सिर्फ नौकरी ही मिलेगी, और रोज़गार करने से खुद को भी मिलेगा और दूसरों को भी इसका अनुभव मिलेगा। बढ़ती महंगाई को लेकर ब्लॉक कांग्रेस कमेटी शाहपुरा द्वारा हल्ला बोल प्रदर्शन, नारेबाजी, विरोध प्रदर्शन कर गूंगी बहरी मोदी सरकार और नरेंद्र मोदी मुर्दाबाद के नारे लगा गए तथा नारों के माध्यम से केंद्र सरकार का ध्यान आकर्षित करने का प्रयास करते हुए महंगाई कम करने को लेकर विरोध प्रदर्शन किया। जयंत जिनकर ने बताया कि एआईसीसी व पीसीसी के निर्देश पर जिला कांग्रेस कमेटी के आदेशानुसार शाहपुरा ब्लॉक व नगर कांग्रेस कमेटी द्वारा विरोध प्रदर्शन किया गया। ब्लॉक अध्यक्ष दिलीप गुर्जर ने कहा कि मोदी सरकार द्वारा भारत के नागरिकों के साथ धोखा, विश्वासघात एवं छलावा किया गया। लोगों के वोट लेने हेतु 137 दिनों तक पेट्रोल, डीजल व रसोई गैस सिलेंडर, पीएनजी तथा सीएनजी के दाम यथावत रखने के पश्चात पिछला हफ्ता घरेलू बजट के लिए काफी खराब रहा। विधानसभा प्रतिनिधि संदीप जिनकर ने बताया कि पेट्रोल, डीजल के दामों में प्रतिदिन बढ़ोतरी कर तथा रसोई गैस के दामों में भारी इजाफा कर मोदी सरकार ने अपने लिए प्रयुक्त उक्ति लूटों और खजाना भरों को साबित किया है। जिला महासचिव रामेश्वर सोलंकी ने कहा कि देश की अंधी व बहरी मोदी सरकार आने के लिए महंगाई मुक्त भारत अभियान प्रारंभ करने का निर्णय लिया है। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी में प्रदेश कांग्रेस कमेटी के निर्देश पर आज हमारे शाहपुरा के सभी गणमान्य पदाधिकारियों ने मिलकर विरोध प्रदर्शन किया। मोदी सरकार ने जिस प्रकार बेतहाशा महंगाई कर रखी है, आम जनता और आम जन पूरी तरह से त्रस्त है। आज गैस के भाव 1000 रुपये सिलेंडर हो रहे हैं, पेट्रोल 100-125 रुपये के लगभग चला गया, डीजल 100 का सैकड़ा पार कर गया। आम जनता को रोजगार देने के बजाय महंगाई की मार से मोदी सरकार परेशान कर रही है। तो हम सभी कांग्रेस जन सरकार से मांग करते हैं कि जो अंधी गूंगी बहरी मोदी सरकार है, ये जनता के दुख को समझें, और ये जो महंगाई बेतहाशा महंगाई कर रखी है, उसको तुरंत इससे महंगाई पे काबू करके महंगाई को कम करें, ताकि आम जन को राहत मिल सके। अनुसार महंगाई के खिलाफ सरकार द्वारा ये धरना प्रदर्शन रखा है हमने। और प्रदेश कांग्रेस कमेटी के निर्देशानुसार पेट्रोल और डीजल और गैस के दाम कम करने के लिए, महंगाई को रोकने के लिए हमने ये प्रदर्शन। परम पूज्य माधव गौ विज्ञान अनुसंधान संस्थान की ओर से नौगामा में संचालित माधव गौशाला परिसर में नवरात्रा के दौरान बढ़ने वाले 10 दिवसीय मेले की तैयारी शुरू हो गई। मेले के दौरान 1 व 2 अप्रैल को होने वाले व सत्संग के लिए पोस्टर का विमोचन किया गया। कंप्यूटर साइंस इंजीनियर साध्वी कपिला गोपाल सरस्वती के श्रीमुख से गो सत्संग कथा 2 दिन तक प्रतिदिन दोपहर 3:30 बजे से शुरू होगी। इस सत्संग में गो चिकित्सा, जीवन शैली, स्वस्थ रहने की कला, घुटना दर्द, लीवर, सर्दी जुकाम, पेट में गैस बनना, मोटापा, गो कृपा से निसंतान व्यक्ति के लिए उत्तम संस्थान, गो माता को पहली रोटी, वैवाहिक अड़चन जैसी अनेक समस्याओं का समाधान पर चर्चा की जाएगी। पोस्टर विमोचन में नुगावा सांवलिया सेठ मंदिर समिति के प्रवक्ता गोविंद प्रसाद सोडानी, भूपेंद्र मोगरा, लवकुश काबरा, मनीष सोमानी, हरीश अजय बिरला आदि मौजूद थे। गौरतलब है कि नववर्ष प्रतिपदा एवं नवरात्रा के उपलक्ष्य में नौगामा की माधव गौशाला में पहली बार 10 दिवसीय विशाल मेले का आयोजन किया जा रहा है। मेले में प्रमुख रूप से मेवाड़ की लघु फिल्म दिखाई जाएगी। महिला औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान की ओर से प्रदर्शनी लगाई जाएगी। क्रीड़ा भारती की ओर से कबड्डी प्रतियोगिता का आयोजन होगा। साध्वी कपिला के श्रीमुख से गो सत्संग होगा। श्री सांवलिया सेठ मंदिर में भजन कीर्तन, सुंदरकांड पाठ आदि के आयोजन होंगे। संस्थान के अध्यक्ष राजकुमार बम्ब एवं सचिव सत्यप्रकाश कग्गड़ ने बताया कि नववर्ष मेला 2 अप्रैल से 10 दिवसीय मेला आयोजित करने को लेकर तैयारी शुरू हो गई है। ये कार्यक्रम विभिन्न संगठनों के सहयोग से किए जाने को लेकर रूपरेखा तैयार की जा रही है। मेले में भागीदारी निभाने के लिए विभिन्न संगठन उनके साथी कैलाश लड्ढा से संपर्क कर सकते हैं। पदाधिकारियों ने बताया कि नववर्ष मेले में 10
10 दिनों तक विभिन्न प्रकार के आयोजन जिसमें रंगोली मारना, हवन कीर्तन, सांस्कृतिक प्रतियोगिता, साइकिल रैली, दीपोत्सव, भगवा पताकाएं वितरण, सुंदरकांड का पाठ, हवन, चिकित्सा शिविर, पुस्तकालय का प्रारंभ, विद्यार्थियों को गौशाला दर्शन कराना, नववर्ष पर किट वितरण जिसमें पताका, नववर्ष का पत्रक, नववर्ष का स्टिकर, पीली मिट्टी एवं खड़िया मिट्टी के द्वारा मारना, नंदी परिक्रमा एवं गो परिक्रमा पर विशेष कार्यक्रम आदि किए जाएंगे। एसएमपीएस प्राइमरी विंग में बुधवार को कक्षा 1 से 3 व गुरुवार को कक्षा 4 से 5 में ग्रेजुएशन सेरेमनी कार्यक्रम आयोजित किया गया। इसके तहत 1 से 5 का परीक्षा परिणाम घोषित किया गया। श्री महेश सेवा समिति के कोषाध्यक्ष राजेश पाहेती व विद्यालय के प्रभारी दिनेश शारदा ने बताया कि इस अवसर पर श्री महेश सेवा समिति के समस्त संरक्षक देवकरण गगड़, अध्यक्ष ओम प्रकाश नारायणवाल, सचिव राजेंद्र कुमार कचोलिया, उपाध्यक्ष गोपाल कृष्ण जागेटिया, उपाध्यक्ष सत्यनारायण मुंद्रा, सह सचिव प्रहलाद राय हिंगड़, संचालक सदस्य केदारमल जागेटिया, ओम प्रकाश मालू, दिलीप कुशनीवाल, चंद्र प्रकाश कालिया आदि सदस्यों का स्वागत छात्रों के द्वारा अक्षत रोली द्वारा तिलक अपर्णा पहनाकर किया गया। विद्यालय की प्रधानाचार्य निधि झा ने बच्चों का उत्साहवर्धन करते हुए कहा कि ये बच्चे हमारे विद्यालय का गौरव है, जो आने वाले समय में नींव का पत्थर साबित होंगे और एक विशाल इमारत देश के लिए स्थापित कर सकेंगे। अध्यक्ष ओम प्रकाश नारायणवाल ने छात्रों के बारे में बताया कि ये बच्चे हमारे देश का उज्जवल भविष्य हैं, जो आने वाले समय में विभिन्न रूपों में अपनी पहचान बनाकर अपने माता पिता और विद्यालय का नाम स्वर्ण अक्षरों से अंकित करेंगे। समिति के सचिव राजेंद्र कुमार कचोलिया ने अपने उद्गार व्यक्त करते हुए कहा कि ये नन्हे मुन्ने बच्चे अपने पथ पर आगे बढ़ते हुए ऊंचाइयों को छूकर देश के भाग्य का निर्माण करेंगे। अभिभावकों ने भी इस कार्यक्रम में अपनी उपस्थिति देते हुए इस कार्यक्रम की प्रशंसा की और इस प्रकार छात्रों को परीक्षा रिजल्ट प्रदान करते हुए इस कार्यक्रम का समापन किया गया।